लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं और रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख, नो चाइल्ड डिजर्व टू डाई लाइक माई डॉटर। इसमें किसी राजनीतिक विश्लेषण या युद्ध रिपोर्ट की तरह नहीं, बल्कि एक माँ के टूटे हुए दिल से निकली गवाही की तरह सामने आती है एक बात। ये लेख गाजा की एक माँ की आवाज है, जिसकी 5 साल की बेटी हिंद राजब की मौत आज भी सवाल बनकर दुनिया के सामने खड़ी है और इंसानियत की परीक्षा ले रही है। लेख की शुरुआत 29 जनवरी 2024 से होती है, जब लेखिका ने आखिरी बार अपनी बेटी हिंद की आवाज सुनी। वो एक छोटी सी कार में फंसी हुई थी। चारों ओर इजरायली टैंक थे और उसके साथ मौजूद उसके रिश्तेदार मारे जा चुके थे। 5 साल की बच्ची फोन पर माँ से फुसफुसाकर कह रही थी कि उसे बाथरूम जाना है। वही बच्ची रेस्क्यू टीम से भी बात कर रही थी, जो उसे दिलासा दे रही थी कि एम्बुलेंस आ रही है, बस कुछ मिनटों में। लेकिन वो कुछ मिनट कभी नहीं आए। इजरायली अधिकारियों से अनुमति मिलने में घंटों लग गए। जब एम्बुलेंस पहुंची तो उस पर भी गोलियां चला दी गईं और दोनों पैरामेडिक्स मारे गए। कई दिन बाद हिंद की लाश उसी कार में मिली। लेखिका साफ शब्दों में कहती है, मेरी बेटी अकेली मरी, मदद की गुहार लगाते हुए, और मैं कुछ नहीं कर सकी। इस लेख में हिंद सिर्फ एक पीड़ित नहीं, बल्कि एक जिंदा बच्ची के रूप में हमारे सामने आती है। तेज दिमाग वाली, स्कूल शुरू होने से पहले लिखना सीखने वाली, अपने छोटे भाई की देखभाल करने वाली एक समझदार बहन। उसकी मौत सिर्फ एक जान का जाना नहीं, बल्कि एक पूरे भविष्य का मिट जाना है। लेख ये भी याद दिलाता है कि हिंद अकेली नहीं है। अक्टूबर 2023 के बाद से गाजा में कम से कम 20,000 बच्चों की मौत हो चुकी है। लेखिका सवाल उठाती है, क्या दुनिया को ये सिर्फ आंकड़े लगते हैं? क्या बच्चों का मरना अब साइड इफेक्ट बन चुका है? लेख का संदेश सीधा और कड़ा है। बच्चों की सुरक्षा का मतलब सिर्फ कागजी युद्ध विराम नहीं, बल्कि असली सुरक्षा है। बमबारी रोकना, हथियारों की सप्लाई बंद करना, इलाज और खाने के रास्ते खोलना और जवाबदेही तय करना। लेखिका चेतावनी देती है कि जब दुनिया बच्चों की मौत पर चुप रहती है, तो ये चुप्पी भी एक तरह की साझी जिम्मेदारी बन जाती है। ये लेख दरअसल दुनिया से एक माँ की अपील है कि हिंद की आवाज को आखिरी आवाज ना बनने दिया जाए। गाजा के बच्चों को भी जीने, बढ़ने और सपने देखने का उतना ही हक है, जितना दुनिया के किसी भी बच्चे को। लेट्स माइक आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन ट्रम्प्स ईरान थ्रेट्स, मिलिट्री स्ट्राइक्स वोंट हेल्प सिविलियंस फेसिंग स्टेट ब्रूटली। इसमें ईरान में चल रहे भीषण दमन, वहां के आम नागरिकों की पीड़ा और उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक बयानबाजी, तीनों को एक साथ जोड़कर दिखाया गया है। अखबार साफ शब्दों में कहता है, ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है वो दिल दहला देने वाला है, लेकिन इस त्रासदी का हल सैन्य धमकियां या बमबारी नहीं है। संपादकीय बताता है कि ईरान में सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से क्रूर कार्रवाई की है, वो अभूतपूर्व है। इंटरनेट बंद कर दिया गया, सबूत मिटाने की कोशिशें हुई, डॉक्टरों को घायल लोगों को मदद करने पर गिरफ्तार किया गया। सरकारी आंकड़े 3,000 मौतों की बात करते हैं, लेकिन मानवाधिकार संगठनों और मेडिकल नेटवर्क का अनुमान है कि मारे गए लोगों की संख्या 30,000 तक हो सकती है। ये एक ऐसे शासन की तस्वीर है जो अपने ही नागरिकों से डर गया है। इस बीच गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप पर भी है। उन्होंने ईरानी जनता से प्रदर्शन जारी रखने को कहा, मदद आने का वादा किया, लेकिन जब हत्याएं हुई तो उन्हें हल्के में लिया। अब सोशल मीडिया पर ईरान की ओर बढ़ती विशाल आर्माडा और भी भयानक हमले की धमकियां दी जा रही हैं। गार्जियन मानता है कि ये बयान ईरानी प्रदर्शनकारियों के लिए मदद नहीं, बल्कि उनके लिए खतरा बढ़ा सकते हैं। अखबार ईरान को एक जॉम्बी राज्य कहता है, ऐसा शासन जो अपने लोगों को ठीक से जीने नहीं दे पा रहा, खुद को नया रूप नहीं दे पा रहा, लेकिन फिर भी उतना ही दमनकारी है। ऐसे में बाहरी सैन्य हमला लोकतंत्र नहीं लाएगा, उल्टा इससे या तो किसी नए ताकतवर सैन्य तानाशाह का उभार होगा, या देश अराजकता में डूब जाएगा।
गार्जियन ये भी याद दिलाता है कि अगर ट्रंप सच में परमाणु हथियार रोकने को लेकर गंभीर होते तो JCPOA जैसे समझौते को फिर से जिंदा करने की कोशिश करते, जिसे उन्होंने खुद कमजोर किया था। क्षेत्र के दूसरे देश भी युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि इससे अस्थिरता, शरणार्थी संकट और वैश्विक व्यापार पर असर पड़ेगा। संपादकीय का साफ संदेश है, ईरान के नागरिकों को बमों से नहीं, समर्थन से मदद चाहिए। फांसियों पर रोक, इंटरनेट बहाली, मानवाधिकार उल्लंघनों का दस्तावेजीकरण, नागरिक समाज को मजबूत करना और खतरे में पड़े कार्यकर्ताओं को सुरक्षित रास्ता देना, यही सही रास्ता है। सैन्य हस्तक्षेप समाधान नहीं है, लेकिन ईरानी नागरिकों के दुख के प्रति उदासीन रहना भी उतना ही गलत है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख वर्ड्स अप स्क्रॉल, द ऐप गेनिंग पॉपुलरिटी आफ्टर टिकटॉक्स US टेकओवर बताता है कि कैसे टिकटॉक के अमेरिकी टेकओवर के बाद सोशल मीडिया की दुनिया में एक नया ऐप अप स्क्रॉल अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया है। ये सिर्फ एक टेक्स्ट स्टोरी नहीं है, बल्कि सेंसरशिप, राजनीति और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ी बड़ी बहस की तस्वीर भी पेश करता है। लेख के मुताबिक टिकटॉक के अमेरिकी संस्करण में अमेरिकी कंपनियों और निवेशकों की एंट्री के बाद कई यूजर्स को आशंका है कि अब प्रो फिलिस्तीन, ICE की हिंसा या ट्रंप विरोधी कंटेंट को दबाया जाएगा। खासकर ऑरेकल के मालिक लैरी एलिसन जैसे इजराइल समर्थक उद्योगपति की हिस्सेदारी के बाद ये डर और गहरा गया। इसी बीच गाजा की रिपोर्टिंग करने वाली पत्रकार बिसान ओवदा को टिकटॉक से स्थायी रूप से बैन कर दिया गया, जिसने नाराजगी और बहिष्कार की आवाजें तेज कर दी। इसी असंतोष के बीच अप स्क्रॉल एक विकल्प बनकर उभरा। ये ऐप फिलिस्तीनी, जॉर्डियन, ऑस्ट्रेलियन डेवलपर इस्साम हिजाजी ने बनाया है, जिन्होंने बिग टेक की नौकरी छोड़कर ट्रांसपेरेंट टेक का वादा करने वाला प्लेटफॉर्म खड़ा किया। लेख बताता है कि अप स्क्रॉल देखते ही देखते अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में टॉप डाउनलोडेड सोशल मीडिया ऐप्स में शामिल हो गया। यहां तक कि कुछ दिनों के लिए एप्पल ऐप स्टोर में नंबर 1 पर पहुंच गया। अप स्क्रॉल का स्वरूप एक्स और इंस्टाग्राम जैसा है, टेक्स्ट, फोटो और छोटे वीडियो, लेकिन इसकी खास बात यह है इसका फीड पूरी तरह क्रोनोलॉजिकल है, यानी एल्गोरिदम यूजर को जबर स्क्रॉल करने पर मजबूर नहीं करता। ऐप दावा करता है कि वो सिर्फ गैर कानूनी कंटेंट को मॉडरेट करता है, विचार या राजनीति को नहीं। अल जजीरा यह भी बताता है कि अब स्क्रॉल पर फिलिस्तीन सबसे बड़ा विषय बनकर उभरा है। गाजा की तबाही, एकजुटता और विरोध की पोस्ट से डिस्कवर पेज भरी हुई है। कई चर्चित एक्टिविस्ट और कलाकार भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। लेख के आखिर में सवाल उठता है कि क्या अप स्क्रॉल सचमुच बिग टेक का लोकतांत्रिक विकल्प बन पाएगा, या ये भी समय के साथ उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। फिलहाल ये ऐप उस गुस्से और बेचैनी की आवाज बन गया है जो लोग सेंसरशिप और कॉर्पोरेट कंट्रोल के खिलाफ महसूस कर रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक अप स्क्रॉल की लोकप्रियता इस बात का संकेत है कि लोग अब सिर्फ ऐप नहीं, आजादी के साथ बोलने की जगह खोज रहे हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea.